मैम आपका ऑर्डर। वैष्णवी बहन। हाँ जी भैया। मैम आपका ऑर्डर है। जी भैया आप दीजिए। हाँ मैडम दे रहा हूँ। ये लीजिए मैडम। भैया वो पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। हाँ मैडम ऑनलाइन पेमेंट हो गया है। ठीक है भैया। मैडम वो क्या है ना कि मुझे और भी जगह पे डिलीवरी देने जानी है और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, तो क्या मैं यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? बस 2 मिनट लगेगा। देख लीजिए भैया, अगर ज़रूरी हो तो आज ये कर लीजिए। ठीक है मैडम। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मैडम, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस फ़ोन चार्ज करना है, 2 मिनट लगेगा। जी। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। मैम ये आपके हाथ में चोट और ये चेहरे पे चोट का निशान कैसा है? ये कुछ नहीं है भैया, बस अभी 2 दिन पहले ना मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें लग गया है बस। मैडम वो क्या है ना कि मैं अच्छे से समझता हूँ कि एक्सीडेंट का चोट कैसा है और किसी ने मारा हो उसका चोट कैसा होता है, तो ये एक्सीडेंट का चोट तो बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे बोल रही हैं। देखिए आप मुझे अपना भाई समझिए और बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, किसने मारा है आपको? कुछ नहीं भैया, बस मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। पता है तुझे पता था ना कि मैं ऑफिस से आने वाला हूँ, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई जब तूने खाना टाइम से नहीं बनाया? खाना क्या तेरा बाप आकर बनाएगा? तेरी इन हरकतों की वजह से ना मैं तंग आ चुका हूँ। मन करता तुझे जिंदा अगाड़ दूं। मैं वैष्णवी भैया भैया आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये तूने अपना हाल क्या बना लिया है? तूने अपने भाई को एक बार बताना भी सही नहीं समझा। तेरा भाई इतना पराया हो गया तेरे लिए। भैया मैं किस मुंह से आपको बताती? आपको तो पता ही है ना कि किन हालातों में मैंने शादी की थी। आपने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। तुझे पता है भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि बहन कितना भी गलत कर देना वो भाई की नजरों में कभी गलत नहीं हो सकती, और तूने इतना बर्दाश्त कैसे कर लिया? वैसे ये एक समोसा कितने का है? एक समोसा 15 रुपए का। और अगर मैं ये तेरे सारे समोसे लूं तो कितने के देगी? ये सारे 150 रुपए के। ये ना पूरे 10 समोसे हैं। ठीक है, फिर मैं तुझे 150 रुपए देती हूँ। ये सारे समोसे ना मेरे कार में रख दे। आपको ये सारे समोसे चाहिए? आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, कार में रख दे। ठीक है मेम साहब रख सारे समोसे। ठीक है। अच्छा ये बता, तेरे पास और कितने समोसे हैं? मेरे पास तो बहुत सारे समोसे हैं। आप बताओ आपको कितने चाहिए? वो सूरज भैया की दुकान है ना, प्राइम बेकरी, मैं वहीं पे काम करती हूँ। अच्छा तो तू सूरज हलवाई के भी काम करती है, तो तू ऐसा कर 100 समोसे पैक करके ले आ। 100 समोसे? ठीक है मेम साहब, आप ना यहीं पर रुको, मैं दुकान पे जाके पैक करवा के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, 10-15 मिनट में आई, आप यहीं रुकना। सताक्षी ये चल क्या रहा है? 10-12 समोसे तुमने इससे खरीद लिए और ऊपर से 100 समोसों का और ऑर्डर दे दिया। तो दुकान उकान लगाने का इरादा है क्या? पागल हो गई है? इतने समोसों का करेगी क्या? अरे सैम तुझे पता तो है ना, नहीं कर सकती। करवा लिया अपना नुकसान। तुम्हें कितनी बार कहा है सीमा कि ये दुनिया भरोसा लायक नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? साहब अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा, वो हमें पैसे देगा या नहीं देगा। मैंने तो उन पे विश्वास करा ताकि हमारी दुकान के समोसे बिक जाए, आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, लेकिन यहाँ तो मैंने खुद का ही नुकसान करा दिया। साहब आप मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप ना बस मुझे नौकरी से मत निकालना। माफ कर दूं? तुम्हारे माफ करने से क्या होगा? मेरा जो नुकसान हो गया उसका क्या? नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप ना एक काम करना, जो सैलरी आप मुझे देते हो आप उस सैलरी में से इनके पैसे काट लेना, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। कोई बात नहीं,
मेरा होगा, लेकिन कम से कम मुझे अब समझ तो आ गया ना कि मैं किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मतलब कि जो तुम्हारे समोसे ले गए ना वो भैया, उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, और हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए 500 रुपये अलग से भिजवाए, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को देखते हुए। क्या? कैसे? अच्छा ठीक है, तू हॉस्पिटल पहुंच, डायरेक्ट मैं वहीं आ रहा हूँ। शताक्षी जल्दी चलो, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। अरे लेकिन वो लड़की अभी तक आई नहीं है, और हमने उसको पहले के समोसे के भी पैसे नहीं दिए। अच्छा ठीक है, मैं उसकी शॉप की फोटो क्लिक कर लेता हूँ। चल चल जल्दी चल। किससे बात कर रही है? उसने अपने हस्बैंड पे हाथ उठा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मेरा फोन छीनोगे, तुम मेरा फोन चेक करोगे? इतनी तेज छीना है, हाथ में लग गई, ऐसा कौन करता है यार? शताक्षी, आर यू क्रेजी? तुमने इतनी छोटी बात पर मेरे पे सबके सामने हाथ उठा दिया। तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगी? देखो, हमारी शादी को ना 4 साल हो चुके हैं, तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुमने मेरा फोन छीन लिया चेक करने के लिए। शताक्षी, यहाँ भरोसे की बात नहीं, मैंने मजाक में तुम्हारा फोन छीना था और तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया, वो भी सबके सामने। हाँ, उठाऊंगी हाथ, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। ओ हेलो, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? बीच रोड पे अपने पति पे हाथ उठा रही हो, उनकी इज्जत है, तुम ऐसे सरेआम उनकी इज्जत उछालोगी? ओ हेलो, तुम्हें क्या मतलब है? ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मैटर है, हम दोनों खुद सॉल्व कर लेंगे। तुम होती कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली? अपने काम से काम रखो। अगर ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है तो घर पे जाके सॉल्व करो ना। अगर ऐसे रोड पे लड़ोगे तो पड़ोसी तो बोलेंगे ही। ये रोड तुम्हारा है, नहीं ना? पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो, आया समझ में? शताक्षी देखो, ये हमारा आपस का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे, आप प्लीज जाइए। चलो। हम सॉरी शताक्षी, शायद इसमें मेरी गलती है, मुझे इस तरह तुम्हारा फोन नहीं छीनना चाहिए। आगे से छीनना भी मत। मेम साहब ने सही नहीं किया, सांप पे हाथ उठा करके। सैम, तुम मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, तुम जा रहे हो। मैं जा रही हूँ मतलब ये कि ये घर छोड़कर तुम जा रहे हो अपने मायके। मायके? क्या मतलब है तुम्हारा? यार तुम उस बात को लेके अब तक बैठे हो क्या? आई एम सो सॉरी ना, वो अचानक से तुमने मेरा फोन छीना, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मेरा हाथ उठ गया, बट आगे से कभी नहीं उठेगा, आई प्रॉमिस। क्या कहा तुमने? गलती से हाथ उठ गया, गुस्सा आ गया? तुम्हारा दिमाग ठीक है शताक्षी? तुमने वहां सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अरे वहां पर मेरे नौकर थे, डिलीवरी बॉय था और गार्ड अंकल भी थे, और वो पड़ोसी लड़कियां, अरे वो जाकर पूरे पड़ोस में मुझे बदनाम कर देगी। और क्या बोलेगी? वो सैम इतना चौड़ में घूमता है, उसकी बीवी उसको सरेआम ऐसे थप्पड़ मारकर जलील कर रही है। सैम, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, बट आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी ना, प्लीज भूल जाओ ना। इतनी छोटी सी तो बात थी, इसे बढ़ा क्यों रहे हो? प्लीज। छोटी सी बात? वो शायद तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। जरा सोचो, अगर उसी वक्त मैं तुम हाथ उठा देता तो तुम्हें कैसे लगता? या तुम्हारी कोई छोटी सी भी गलती पकड़कर मैं सरेआम तुम्हें ऐसे थप्पड़ लगा देता तो तुम्हें कैसा महसूस होता? आज तक मैंने तुम पे हाथ उठाया, आज तक मैं तुम पे चिल्लाया, और मैंने मजाक में तुम्हारा फोन क्या छीन लिया, तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया। इससे साफ पता चलता है कि मेरी तुम्हारी नजरों में कितनी इज्जत है। शताक्षी, एक बात बोलूं, एक मर्द थका हारा जब काम करके आता है ना, तो वो अपनी बीवी से, अपनी फैमिली से सिर्फ इतनी सी उम्मीद रखता है कि वो उनसे 2 लफ्ज प्यार के बात करे और घर में उसकी इज्जत हो। अरे ताने तो वो दुनिया के सुनता ही है, ऑफिस जाता है तो वहां बॉस की सुनता है, घर आता है तो माँ बाप के ताने सुनता है। लेकिन मैं मेहनत करके आगे बढ़ा, आज मेरे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, पैसा है, नौकर चाकर है, लेकिन एक प्यार करने वाली, इज्जत करने वाली बीवी नहीं। शताक्षी, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार कर मेरी इज्जत करते हो, लेकिन मुझे आज पता चला मेरी इज्जत तुम्हारी नजरों में टके के भाव है। और जिस घर में मेरी इज्जत नहीं ना, और जो बीवी मेरी इज्जत नहीं कर सकती, उस बीवी के साथ मैं कभी नहीं रह सकता। तो शताक्षी, सैम प्लीज ऐसा मत करो ना, हम बैठ के बात करते हैं, हम एक और मौका दे सकते हैं ना, प्लीज। सॉरी ना यार। शताक्षी, गलती की माफी हो सकती है, गुनाहों की नहीं। इस चीज को मैं कभी माफ नहीं कर सकता, और इस घर में तुम दोबारा तभी आओगे जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा,
जब एक्चुअल में तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार और इज्जत दोनों होगी। नहीं तो मुझे कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आई एम सो सॉरी ना सैम। सताक्षी, लीव माई होम। सॉरी ना प्लीज। सताक्षी, आई सेड लीव माई होम।